है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। वेलकम बैक। और रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर हम थे। तो रैंडम का मतलब ये है कि कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा उठा सकता है। फॉर एग्जांपल वो डेटा आपका रैम से भी आ सकता है, हार्ड डिस्क। अभी खैर है, मैंने वीडियो ऑन नहीं की है, अभी वीडियो ऑन नहीं की है क्योंकि बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना। क्योंकि फिर लेक्चर के अंदर वो डिस्टर्ब करता है, तो इसलिए चले। अब वीडियो आ गई है ना, इससे ज्यादा वीडियो आ गई है। फोकस करे ताकि हमें कुछ दिखाई तो दे सर। सॉरी सर फोकस करे ताकि फिर हमें दिखाई तो दे सर, अच्छी खासी दिखाई नहीं दे रही सर अभी। एक मिनट, बच्चे आ रहे हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं बार बार लेकिन इसके ऊपर जा रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ उनको। फोकस करेगा। अब मोबाइल को इस तरह रखना बड़ा मुश्किल काम है बच्चा। अच्छा, अभी कुछ आपकी दिखाई दे रहा मेहरबानी। है? ब्लैक बोर्ड ज्यादा है ना? असल में शायद आपका रिजल्ट थोड़ा वो नहीं, रिजल्ट का मसला नहीं है। पता है क्या वजह है? जब आपका, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं ना सेटअप, तो जिस जहां पे मैंने मोबाइल को हैंग किए बगैर गुजारा नहीं है, तो हैंग किया हुआ है, तो हैंग करने से क्या हुआ है, मोबाइल का अपना जो है वो भी शेडो नीचे आता है। मैं ठहरे, मैं लाइट को और वो करता हूँ। ठहरे, देखे मूव हो रहा है। एक मिनट, शायद थोड़ा बेहतर हो जाए। क्योंकि अब बाहर तो ले नहीं सकता हूँ ना, क्लास तो रूम में ही लेनी पड़ती है, और रूम में आपको पता है कि डार्कनेस भी होती है। अब ओपन एयर पे तो क्लास नहीं ले सकता हूँ, वहाँ पे प्लग्स का मसला है, वहाँ पे टेबल का प्रॉब्लम है, तो गुजारा करना पड़ेगा। अब बताओ कुछ बेहतर हुआ है या नहीं? फोकस फोकस चलें स्टार्ट करते हैं दोबारा। सही है सर, कुछ बेहतर हो गया। चलें, रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो ALU है वो कहीं से भी डेटा को ऑर्डर कर सकता है। वो हार्ड डिस्क से भी ऑर्डर कर सकता है कि डेटा आए रैम के अंदर, ठीक हो गया। और रैम में आपको पता नहीं है कि वो डेटा कहाँ पे स्टोर है, क्योंकि आप तो स्टोर नहीं कर रहे ना, तो प्रोसेसर डेटा को स्टोर कर रहा है। इसलिए इसका मतलब है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि यूजर को पता नहीं होता, ALU की मर्जी है कि डेटा को वो कहाँ पे रखे रैम के अंदर। तो यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा गोज फॉर रैम। क्यों रैम में जाते हैं? क्योंकि हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो होती है, ठीक हो गया। बच्चे माइक्रोफोन तमाम बच्चे अपने अपने बंद कर दें काइंडली, एक दो रहने दें, बाकी बंद कर दें जिनके पीछे डिस्टरबेंस नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती, कौन इस्तेमाल करता है, इसको कौन ऑर्डर देता है? ये ALU इसको यूज करता है डेटा को रखने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक है जिसमें 80 पेजेस हैं, सॉरी 80 नहीं, 800 पेजेस की बुक है, जिस तरह मैंने आपको भेजी थी एक दो बुक्स, ठीक हो गया। 800 पेजेस की आपके पास बुक्स हैं, तो अब उस बुक में आप सेंटर में उसको पढ़ रहे हैं, आप 400 पेज के ऊपर हैं, ठीक हो गया। तो अब प्रोसेसर के पास तो इतनी ज्यादा मेमोरी नहीं है कि वो पेजेस को रखे, और हार्ड डिस्क से अगर प्रोसेसर बार बार पेज मंगवाएगा, नेक्स्ट वाला पेज या बैक वाला पेज आप बार बार आगे पीछे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस टाइम आपको बार बार पेजेस को आगे पीछे करना है। और अगर आप हार्ड डिस्क में जाएंगे तो हार्ड डिस्क में तो बहुत टाइम लगेगा, और प्रोसेसर आपका है Core i7, तो Core i7 अपना डेटा कहाँ पे रखेगा?
या कोर i5 है रैम के अंदर। रैम क्योंकि एक्सपेंसिव है हार्ड डिस्क से, जितनी डिवाइस एक्सपेंसिव होती जाएगी उतनी जल्दी उससे डेटा को एक्सेस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो प्रोसेसर क्या करता है, रैम को इस्तेमाल करता है। अब आगे आते हैं, रैम की और 2-3 चीजें देखते हैं कि वो क्या है। अब रैम के साथ इसकी फंक्शंस देखें कि अगर हम रैम को ऐड करते हैं, एडिंग रैम ऑफन इंक्रीजेस सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। परफॉर्मेंस, ठीक हो गया। एक तो फायदा इसका ये है। सर अबू बकर ज्वाइन नहीं हो रहा सर, वो कह रहा है कि एरर आ रहा है सर। इसका मतलब उसके नेटवर्क में एरर होगा, उसकी डिवाइस में एरर होगा। चलें ठहरे, मैं पार्टिसिपेंट्स को फिर देख लेता हूँ, शायद क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं आई हुई उसकी, उसको तो प्रोसीजर नहीं आता। उसको बोलो लिंक पे क्लिक कर दे। अच्छा, उसी के सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरे पास सारे बच्चे ज्वाइन हैं। चले हम लेक्चर के ऊपर आते हैं, या उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हम अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। अच्छा, एडिंग रैम ऑफन इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस, एक तो ये काम करती है। द सीपीयू में स्पेशली ALU, द सीपीयू कैन रीड रैम कि इसके फायदे क्या हैं, ये क्यों इस्तेमाल होती है। मच फास्टर देन इट कैन द हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क से ये फास्टर होती है। ठीक हो गया। और फास्टर होगी तो स्पीड आपकी तेज होगी कंप्यूटर की, वरना आप 4, 5, 6, 7, 8 एप्लीकेशंस रन नहीं कर सकते हैं। अब इसकी फिगर के ऊपर आते हैं कि इसकी हम फिगर कौन सी होगी, कैसा ये दिखेगा। तो अब हम इसकी आते हैं रैम और रोम की थोड़ी सी डायग्राम के ऊपर कि ये कैसा दिखेगा। सर जी सर ये कंप्यूटर हैंग होता है, ये भी सर रैम की वजह से होता है या इसका कोई दूसरा सिस्टम है सर? यार, कंप्यूटर की 2-4 रीजंस होती हैं हैंग होने की। ठीक हो गया। एक ये है कि आपके पास जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैवी है। सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, हैवी है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। हैवी। हाँ, मतलब उसको रैम ज्यादा चाहिए होगी, आपकी रैम सिस्टम में कम है। उसको प्रोसेसिंग, मतलब वो जब डेटा भेजता है ना तो बहुत ज्यादा डेटा भेज देता है, प्रोसेसर उसको हैंडल नहीं कर सकता है, उसको रैम हैंडल नहीं कर सकती है। हार्ड डिस्क में आपने स्टोर किया, इंस्टॉल हो गई, जब आप उसको रन चलाते हैं ना तो वो इतनी क्विक अमाउंट में डेटा भेज रहा होता है कि रैम का साइज कम हो जाता है उसके सामने। फॉर एग्जाम्पल, वो ये समझें कि वो 800 के 800 पेजेस भेज देता है, और रैम जो है वो 200 पेजेस आपकी एट अ टाइम रख सकती है। लेकिन वो प्रोग्राम ऐसा है कि वो 800 पेजेस ही भेजेगा 1 सेकंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी उसने स्टार्ट होना है तो स्टार्ट में वो 800 पेजेस भेजेगा। आपकी रैम में कैपेसिटी है 200 पेजेस को रखने की। ठीक हो गया। और आपके ALU, फॉर एग्जांपल, ALU अब हैंडल कर सकता है 800 पेजेस को, CPU आपका, लेकिन आपकी रैम हैंडल नहीं कर रही। तो इसका मतलब है अब रैम को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो कंप्यूटर फास्टर हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होगा कि अगर वो 800 के 800 पेजेस एट अ टाइम भेज रहा है और आपका जो CPU है या ALU है वो उस 800 पेजेस को हैंडल नहीं कर सकता है, इसका मतलब अब आप रैम का साइज भी इंक्रीज कर दें, कंप्यूटर फिर भी हैंग होगा।
समझ आई है? तो कंप्यूटर एक चीज की वजह से हैंग नहीं होता, मल्टीपल सर। रीजंस की वजह से हैंग होता है। और सबसे बड़ी रीजन क्या होती है? वो ये होती है कि हैवी सॉफ्टवेयर, जब भी आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर उसके ऊपर, या आप 10 के 11 फॉर एग्जांपल वो 5 एप्लीकेशंस को एट अ टाइम मैनेज कर सकता था, उनका डेटा आपने 10 एप्लीकेशंस ओपन कर दी, वो हैंग हो जाएगा। उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी का मतलब ये है कि उसके पास इतनी मेमोरी नहीं है, टेम्पररी मेमोरी नहीं है कि जिसमें वो रखे। अच्छा, अब इनकी जरा थोड़ी सी डायग्राम देखते हैं और फिर और बताऊंगा, ऐसा ऐसा आपको क्लियर होगा। एक दिन में मेरी शहजादों नहीं हो सकता है। कि रैम आपको दिखेंगी कैसे और रोम कैसे दिखेंगी। बल्कि एक में ये तस्वीर लगाता हूं, यहां सामने आपने देखना है, ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सामने कुछ स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको? आया है यस नजर? सर, नजर आ रहा है। यस सर। अच्छा, ये क्या चीज यस है? सर, अभी क्लियर हो गए हैं। ये क्या चीज, ये जो है यहाँ पे, ये जो है ये हैं रैम्स हैं, ठीक है, ये रैम्स हैं और नीचे रैम की क्या है, स्लाइड्स हैं, ठीक हो गया। और ये जो ऊपर चॉकलेट की तरह का जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बने हुए हैं, ये क्या है, ये रोम है। और ये क्या है, ये सेम सीपीयू है। और सीपीयू के इनसाइड के ऊपर आपके पास क्या चीज है, एएलयू और सीयू। अब देख लें, ये रोम है ऊपर, और यहाँ पे ये चॉकलेट, ये जिस तरह किट कैट की चॉकलेट हो, या वो बबली वाली चॉकलेट हो, उस तरह की आपके पास ये रैम्स हैं। और रैम ये जो है पोर्ट्स में लगी हुई है, ठीक है। इसके ये बटन हैं, इन बटन से ये ओपन होती है। और ये नीचे जो आपको ये दिखाया गया है, ये मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर बनाया गया है। थोड़ा सा आगे आते हैं इस फिगर के ऊपर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, हाँ ये देखें, इस फिगर में आपको बता रहा है कि यहाँ पे ये जो हार्ड डिस्क है, ठीक हो गया। हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ पे जाएगा, याद रखें, हार्ड डिस्क से जो डेटा है वो रैम के अंदर आएगा। ये रैम है, ये कुछ और कार्ड्स लगे हुए हैं, ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना, ये कुछ और कार्ड हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका इंटरनेट के कार्ड वगैरह हैं, ठीक हो गया। ये इंटरनेट का कार्ड हो गया, ग्राफिक का कार्ड हो गया, ये पोर्ट्स हैं, इनकी स्लॉट्स हैं। और ये आपके पास रैम है। तो याद रखना है कि सीपीयू, हार्ड डिस्क से डायरेक्ट डेटा सीपीयू में नहीं आएगा। जब भी रीड की बात होगी, कोई चीज स्टोर हुई है, फॉर एग्जांपल 800 पेजेस की बुक आपके पास स्टोर है, तो वो क्या होगी, वो हार्ड डिस्क से आएगी रैम के अंदर, और रैम से किस में आएगी, सीपीयू के अंदर। जब सीपीयू क्या करेगा, जब सीपीयू डायरेक्टली राइट करेगा, फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने यूएसबी से डेटा कॉपी करना है हार्ड डिस्क के अंदर, तो सीपीयू उस टाइम पे रैम का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट कॉपी हार्ड डिस्क में कर देगा डेटा। अब आगे चलते हैं। कुछ आपको तस्वीर से समझ आई है ना? ये अच्छा है यार, ऑनलाइन पढ़ना बेहतर है मेरा ख्याल है लाइव क्लास से भी। हाँ ना, हम क्या, मुझे बताना है, क्योंकि मेरा ख्याल है मेरी सर अब बिल्कुल क्लियर थी। अब क्लियर है ना पिक्चर? चलें, यस सर, अब तो रिजल्ट भी बेहतर है। चलें अब आते हैं सीपीयू के जो हैं मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, अब मेरा कभी कभी रिजल्ट अच्छा इसलिए नहीं होता कि मेरे मोबाइल की वो नहीं है, मतलब इतना महंगा तो है नहीं है, ठीक हो गया। तो अब इसका भी प्रोसेसर और रैम का इशू होता है, क्योंकि साथ में मैं जूम कर रहा हूँ, साथ में मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, मतलब लेक्चर की वीडियो भी बना रहा हूँ, वो भी अपलोड कर दूंगा। तो जिसने लेक्चर नहीं लिया उसको इसकी वीडियो मिल जाएगी। सीपीयू के मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से? इंटेल है, मेट्रोला है, सर एएमडी ये है। हेडिंग थोड़ा नजर नहीं आता सर, थोड़ा ऊपर कर ले। यस सर, अभी ठीक हो गई। और क्या है आपके पास, एप्पल है, मैकिन्टॉश, इसमें बहुत ज्यादा है, एएमडी है, कोई मसला नहीं है। बस एक 4-5 नाम आपको आने चाहिए कि यार सीपीयू के मैन्युफैक्चरर्स के नाम क्या क्या हैं। डेल है, आजकल सैमसंग के लैपटॉप्स आ रहे हैं, सैमसंग जितने भी आ रहे हैं, लिनोवो है,
तोशिबा है, बहुत ज्यादा है। थोड़े से देखते हैं कि क्योंकि हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे। तो ये दूसरे वाले कौन सा लिखा है? ये है मोटोरोला, AMD, एप्पल, डेल, सैमसंग, लिनोवा, जितने नाम आपको आते हैं लिख दें। याद रखना है मोबाइल जो है वो एक कंप्यूटरिंग डिवाइस है, कंप्यूटर है, मोबाइल इज अ कंप्यूटर। कोई पूछे आपसे यार मोबाइल कंप्यूटर है या नहीं है, तो मोबाइल एक कंप्यूटर है। देखें इसके अंदर भी CPU होता है, इसके अंदर भी हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर भी रैम होती है, इसके अंदर भी रोम होता है। रैम यानी कि आपका वो जो, और इसके अंदर आप वो कार्ड भी लगा सकते हैं, कौन सा, USB की तरह का जो कार्ड है। अच्छा, अब CPU के मॉडल्स के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा सर आपको। ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर के साथ, जी, ग्राफिक कार्ड का कोई कनेक्शन होता है प्रोसेसर के साथ? ग्राफिक कार्ड का प्रोसेसर के साथ कनेक्शन होता है, ठीक हो गया। क्योंकि मेरी बात सुने, दो चीजें ऐसा है कि आपके पास एक आजकल के जो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं उनमें अपना प्रोसेसर होता है, उनमें अपनी रैम भी होती है। आजकल आप कहते हैं यार मुझे 4 GB वाला ग्राफिक कार्ड दे दो, एनवीडिया वाला पहले मशहूर था, अब मुझे जी फोर्स है कि कौन सा आजकल आजकल कौन सा पता नहीं मशहूर है, क्योंकि मैं वो पबजी गेम नहीं खेलता हूँ, छोटा भाई मेरा खेलता है, वो कुछ लगा रहता है पता नहीं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जब आप ग्राफिक कार्ड की जो, ये मैंने आपको एक पोर्ट बताई थी ना, ये ग्राफिक कार्ड की पोर्ट है, इसमें आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं। जी ओह, सर। दो बंदे 1 मिनट मुझे देना है। एडमिट ऑल एंड क्लोज, एंड कुछ ऐसे हैं लेटेस्ट कंप्यूटर्स, ठीक है, जिस तरह ये लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं, इनके अंदर बिल्ट इन होता है, मदरबोर्ड के अंदर ही होता है, वो आपको नजर नहीं आता ग्राफिक कार्ड। आप सिर्फ ये, आपको ये पीछे से एक पोर्ट नजर आएगी, जिस तरह के आपके पास मॉनिटर के साथ कनेक्शन की पोर्ट होती है ना, ऐसी पोर्ट नजर आएगी, ठीक हो गया। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आप स्पेशल कार्ड बाय करते हैं बाजार से, उस कार्ड के अंदर आपको प्रोसेसर भी लगा होता है, रैम भी लगा होता है, वो गेमिंग कार्ड होता है। उस टाइम पे आप गेमिंग के दौरान, क्योंकि आप गेमिंग में देखें ना, तो पूरे का पूरा एक वीडियो चल रही होती है, बंदा है, 10 बंदे आ रहे हैं, उनको मारना भी है, इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए होता है, ऑडियो भी होती है, वीडियो भी चाहिए होती है, ठीक हो गया। उस टाइम पे आपका जो CPU है, जी सर। उसकी अगर उसकी स्पीड थोड़ी कम है, फॉर एग्जांपल वो कोर i5 i3 है, तो कोर i3 के साथ आपको ये गेम खेलने के लिए आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, यानी कि अब आपके दो प्रोसेसर काम कर रहे होंगे, एक कंप्यूटर वाला प्रोसेसर भी और एक ग्राफिक कार्ड वाला प्रोसेसर भी, ये डबल प्रोसेसर काम करते हैं, और फिर जाके आपकी वो गेम रन होती है, ठीक हो गया शहजादों? जी जिसने सर। क्वेश्चन पूछा था उसको समझ आई है? अब बिल्ट इन का मतलब होता जी सर, है कि आगे। फॉर एग्जांपल मैं एज अ टीचर हूं, मुझे कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, ठीक है, वो जितने भी, फॉर एग्जांपल वो जैसे भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उनके ऊपर मुझे इतनी ज्यादा ग्राफिक्स नहीं चाहिए होती, मुझे वीडियो नहीं चलानी पड़ती, मैंने कोडिंग करनी होगी, उसको कंपाइल करना होगा, रन करना होगा। फॉर एग्जांपल 800 पेजेस का मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, तो उसके लिए ग्राफिक्स नहीं चाहिए होंगे, उसके लिए मेरा जो प्रोसेसर है वो मेरे लिए इनफ है, वो काम कर लेगा, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रोसेसर, मेरी रैम जो है, सिस्टम की अपनी रैम, वो काम करेगी। अगर मैं चाहता हूं कि 200 वाला प्रोग्राम भी मेरा साथ में रन हो, 200 लाइंस का कोडिंग जो मैंने लिखी हुई है, 200 पेजेस की कोडिंग भी रन हो, और साथ में मैं गेम भी खेलूं, अब मुझे ग्राफिक कार्ड भी चाहिए होगा, जिसके अंदर सेपरेट CPU भी है और जिसके अंदर रैम भी है। अब मुझे वो भी चाहिए होगा, साथ में अपने कंप्यूटर का CPU, उसकी रैम, उसकी हार्ड डिस्क भी चाहिए होगी। चलें CPU मॉडल्स के ऊपर आते हैं कि थोड़े से मॉडल्स आपको पता है। सबसे पहला जो मॉडल है, ये आप आगे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर वाला, उसमें भी काम करेगा। वो क्या है? 8086, ठीक हो गया। और ये डेवलप कब हुआ है? 1978 के अंदर आया है। ये सबसे पहला यूजेबल, जिसको कहते हैं ना सही प्रॉपर माइक्रो प्रोसेसर, ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। इसकी प्रोग्रामिंग भी आपको हम करवाएंगे।
यानी कि इसकी प्रोग्रामिंग आप कर लेंगे, इसका मतलब है आप जब इस माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, इसका मतलब है इसके बाद आप कोई भी माइक्रो प्रोसेसर अपनी मर्जी का बना सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों? सर ये ऊपर क्या लिखा ये है? आप 5वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये है सीपीयू मॉडल्स, ठीक है। उसमें 80 उस ऊपर लिखा है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ये पहला माइक्रो, फर्स्ट यूजेबल। ओके सर। इससे पहले भी हैं लेकिन ये सबसे अच्छा इस्तेमाल होने वाला है, ये आइडियल है, यानी कि इसको लोगों ने पसंद किया था। इसके बाद आ जाएगा आपके पास 8088, क्योंकि आपको इसका नाम आने चाहिए, क्योंकि आपके साथ के जो अदर और लोग होंगे, कॉमसेट वाले होंगे, फास्ट वाले होंगे, जीके वाले होंगे, इनको इनके नाम आते होंगे। ठीक है, आगे आ जाएगा 80, बहुत आसान है, 8286। देखें 86 आया, 88 आया, 8286 आया, फिर उसके बाद डेटें याद करने की जरूरत नहीं है, 8386, कितने मजे मजे के आसान नाम है। फिर 804, सॉरी 80286 इसको पढ़ते हैं, या 82, नो 82 नहीं पढ़ेंगे, 80286, 80386, 80486 या 80486 आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन 8486 नहीं कहना है, क्योंकि 8086 है, 8088 है, 80286, 80386, 80486। इसके बाद आपके पास क्या आया है, मैं वैसे भी लिख देता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 पे आपके पास पेंटियम स्टार्ट हो गया था। पेंटियम का नाम आपने सुना होगा, पेंटियम 4, पेंटियम 5, ठीक है। पेंटियम के बाद आपके पास क्या आया था, पेंटियम प्रो आपके पास आया है, ठीक हो गया। पेंटियम प्रो के बाद आपके पास क्या आया, ये 5 हो गए, ये 6, ये 7, ये 8। मैं शायद आपको जब क्विज दूं तो मैं इनके नाम सिर्फ आपसे पूछूं कि मुझे जरा सीपीयू मॉडल्स बता दें, जरा आप उनके राइट द नेम्स ऑफ सीपीयू मॉडल्स। फिर आपके पास पेंटियम 2 आया, फिर पेंटियम 3 आया, फिर पेंटियम 4 आया, आगे सो ऑन। कितना टाइम हो गया ऑनलाइन लेक्चर को? रिकॉर्डिंग पे देखता हूँ 35 मिनट हुए हैं हमारे, बस सर तकरीबन पेंटियम पहले 2 के बाद 45 पेंटियम और सर पहले 45 मिनट हुए थे, अब 23 मिनट हुए। 45। खैर पूरे तो हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मुझे अभी 30 मिनट हो गए। अच्छा, ये माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, इसको मैयर किस में करते हैं? स्पीड measured, MEASURED, measured in मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज की फॉर्म होती है, ठीक है। गीगाहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज, ये मैंने आपको लिखवाए थे क्लास में, मेगा, गीगा, टेरा, आगे सब। सिर्फ इसमें मैं ये लिखता हूं कि मेगा का मतलब क्या है। मेगा का मतलब है 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। द फास्टर द क्लॉक स्पीड, द फास्टर, जितनी क्लॉक स्पीड, फॉर एग्जांपल मेगाहर्ट है, मेगा से गीगा हो जाएगा। द फास्टर द क्लॉक स्पीड, इसको हम क्लॉक स्पीड भी कहते हैं, स्पीड मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, एंड इज कॉल्ड, सॉरी, एंड इज कॉल्ड, और इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक स्पीड, CLOCK, क्लॉक स्पीड, SPEED। ठीक हो गया। आज का लेक्चर हमारा यहाँ, ये लाइन फिर से रिपीट करें सर। जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो, वाला लाइन फिर से रिपीट मैं करें। रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज इस तरह होती है। फॉर एग्जांपल मेगाहर्ट्ज का मतलब है 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक हो गया।
एंड इज कॉल्ड अ क्लॉक स्पीड। इसको क्लॉक स्पीड भी कहते हैं। आप जब प्रोसेसर खरीदते हैं वो कहे आप अपने प्रोसेसर के ऊपर भी देखेंगे, आपको मैं बाद में बताता हूं, बल्कि अभी एक तरीका बता देता हूं कि कैसे आप अपने प्रोसेसर की स्पीड वगैरह देख सकते हैं। आप माई कंप्यूटर जो है ना, माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वो आपको बताएगा कि आपके पास विंडो का वर्जन कौन सा है, विंडो कितने बिट की है, प्रोसेसर का नाम क्या है और प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड क्या है। जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतनी ही प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, चलो बच्चों, अब मैं थैंक यू वेरी मच सबको कहता हूं। आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कब क्लास है हमारी? संडे वाले दिन। ठीक हो गया? सर वीक में सिर्फ 2 ही क्लास है। सॉरी जी शयान। सर अटेंडेंस। ओ सर अटेंडेंस। वीक में सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं। यार वीक में आप नॉर्मल क्लॉक स्पीड कौन सी होती है सीपीयू की? देखें, सीपीयू की नॉर्मल क्लॉक स्पीड तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्मल क्लॉक स्पीड कौन सी होती है। सीपीयू की एक ही स्पीड होती है। आपके पास आपने देखा होगा कि आजकल कोर डुअल कोर, कोर टू डू, कोर i5, कोर i7 आए हुए हैं। ठीक है, उसमें से 2 स्पीडें लिखी होती हैं। एक स्पीड लिखी होती है 1.3 गीगाहर्ट्ज और एक लिखा होता है 1.8 गीगाहर्ट्ज। यानी कि अगर वो कोर आई फॉर एग्जांपल कोर टू डू है, उसमें 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं। मैं इस तरह कहता हूं कि अंदर आजकल जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर एक कोर के अंदर 2 प्रोसेसर, 4 प्रोसेसर, 8 प्रोसेसर, ठीक हो गया, इस तरह लगे होते हैं। तो अगर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं तो 2 प्रोसेसर जो हैं वो 1.3 के हैं और 2 प्रोसेसर जो हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज के हैं। क्लॉक का मतलब कुछ नहीं होता। क्लॉक का मतलब होता है कि आपने कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे, मेरी बात सुने, ये बहुत लंबा एक टॉपिक है कि प्रोसेसर कैसे डेटा को एग्जीक्यूट करता है, ऐड सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करता है, क्लॉक की मदद से एग्जीक्यूट करता है। ठीक हो गया? तो सबसे जो कम स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज की है। ये मेगाहर्ट्ज की स्पीड वाले आजकल आते ही नहीं है, आजकल गीगाहर्ट्ज वाले आ रहे हैं। यस सर। अच्छा, आप मैं अभी खुद राइट क्लिक करके आपको बताता हूं कि मेरा जो कंप्यूटर है, जो मेरा कंप्यूटर है उसकी क्या है वो स्पेसिफिकेशन। तो अगर आपको माई कंप्यूटर नहीं नजर आ रहा और आपके पास विंडोज 10 है तो फिर आप क्या करेंगे? आप वही विंडो के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और पीसी लिखेंगे। पीसी लिखेंगे तो आपका माय कंप्यूटर आ जाएगा। क्या छोड़ो, अभी मुझसे नहीं होता। चलो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन एक मिनट, लीव करने से पहले मैं अटेंडेंस ले लूं। सर जी सर वो असाइनमेंट का क्या करें सर? असाइनमेंट का मैं सर बता, वो इस तरह कुछ स्टूडेंट पहले आए थे लेकिन